वेलकम टू यूपीएससी परीक्षा। मेरा नाम रोहित कुमार है और हम पढ़ रहे हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस पर आधारित न्यूज़। उसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं यूपीएससी और स्टेट पीसी से संबंधित। तो बिना समय को गवाए हुए हम लोग इसकी शुरुआत करते हैं, तो अंतिम तक बने रहें और नए हैं तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज का जो पहला न्यूज़ है इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो आज की अगर फर्स्ट न्यूज़ की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि आज का जो फर्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर 3 पर आप अगर जाएंगे तो डिजास्टर मैनेजमेंट जीएस थर्ड का पार्ट आता है। डिजास्टर मैनेजमेंट किसका पार्ट आता है? जीएस थर्ड का पार्ट आता है। ठीक है, तो देख सकते हैं ये डैम सेफ्टी से संबंधित है। पहला न्यूज किससे है? डैम सेफ्टी एक्ट, उसके बारे में हम समझने की कोशिश करें। दूसरा प्रीलिम्स फैक्ट से रिलेटेड है पेज नंबर 3 पर। फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो फेस्टिवल से संबंधित। हर साल फ्लेमिंगो फेस्टिवल मनाया जाता है। हम जानेंगे कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल है क्या, कहां पर मनाया जा रहा है, इससे संबंधित भारत सरकार या फिर स्टेट गवर्नमेंट का किस प्रकार के कदम उठाया है। तीसरा न्यूज है टेक्नोलॉजी से संबंधित। आईसीएमआर रिसीव अ एनीमिया एनीमिया फोन्स है। अब एनीमिया फोन्स है क्या? खास करके आयरन डिफिशियंसी को मेजर करने वाला डिवाइस के बारे में चर्चा होगा। आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर से रिलेटेड, यानी कि डेसिफरिंग आईवीसी स्क्रिप्ट के बारे में। आप सभी को पता होगा इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट आज भी पढ़े नहीं गए हैं। सो तमिलनाडु सरकार जो है इस पर काम कर रही है, तो उसके बारे में हम समझने की कोशिश करेंगे। और लास्ट जो है इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी WEF रिपोर्ट यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से संबंधित। तो अंतिम तक बने रहिए और एक एक करके हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए फर्स्ट न्यूज, द फर्स्ट न्यूज है, ध्यान से आप पढ़ेंगे। यूनियन गवर्नमेंट एड टू वेक अप फ्रॉम इट्स स्लम्बर ऑफ डैम सेफ्टी एक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। अब चलिए इसके बारे में आप समझिए कि मुद्दा क्या है। उस मुद्दा को समझना होगा कि डैम सेफ्टी एक्ट है क्या और क्या ये मुद्दा है। दरअसल मुद्दा ये है कि जो टॉप कोर्ट वाज हियरिंग पिलर seeking a lowering of the permissible वाटर लेवल टू मुल्ला पेरियार डैम से रिलेटेड है ना। मुल्ला पेरियार डैम, इट से दैट कि सेंटर हैज नॉट फुली इंप्लीमेंटेड टू 2021 लॉ प्रिवेंट टू डिजास्टर रिलेटेड टू डैम। कोर्ट इशूज द नोटिस टू सेंटर एंड पोस्ट फॉर बाय। जनवरी 2022 की बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया कि जो डैम सेफ्टी एक्ट है उसको अभी भी आपने लागू नहीं किया। दरअसल जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता में 3 जजों की एक बेंच कमेटी बनाई गई थी, खास करके डैम सेफ्टी एक्ट 2021 को लेकर के। और इस एक्ट के थ्रू कहा गया कि आज भी डैम सेफ्टी एक्ट 2021 पेपर पर बना हुआ है, यानी पेपर पर है, लेकिन इसके बावजूद भी पेपर आफ्टर द स्टेट केरला आर्ग्यू करता है इस बात का कि नथिंग हैज बीन डन। तो इसमें ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है, यानी कि ये डैम सेफ्टी एक्ट को पेपर पर बनाए गए लेकिन इसकी इंप्लीमेशन नहीं हुई, क्योंकि नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी पर कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस तरीके की बहुत सारी प्रतिक्रिया है। मैं आपको बता दूं कि मुल्ला पेरियार जो डैम जो आपको बता दूं कि 129 साल पुराना लाइमस्टोन से बना हुआ ये डैम है ना। जो इसमें कहा गया है कि ये डैम जो है मे लीड टू द डेथ ऑफ लाख्स ऑफ द पीपल स्प्रेड अक्रॉस द 5 टाउनशिप। 5 शहरों की आवागमन, इस तरीके से सारा कुछ यहां पर देखने को मिलता है। इसी को लेकर नेशनल कमिटी ऑन डैम सेफ्टी जो है विद इन 60 डे में बनाने की बात कही गई थी। अब आपको बता दूं कि इस तरीके की कमेटी हर 3 साल पर बनाई जाती है। आपको बता दूं कि तमिलनाडु को रिप्रेजेंट करने वाले जो व्यक्ति थे वीएम कृष्णा मूर्ति, एडवोकेट हुआ करते, उन्होंने बेंच को इन्फॉर्म किया कि नेशनल डैम सेफ्टी अथॉरिटी जो है इस एक्ट के थ्रू बनाया गया है, ये एक्ट के थ्रू बनाया गया। जबकि जस्टिस कांत जो हैं उन्होंने रिएक्ट किया कि इस कमेटी को सुपरविजन करने की जरूरत है कि जो एक्ट 2021 में बनाए गए हैं उसके प्रोविजंस को एक बार सुपरविजन करने की जरूरत है कि दरअसल में एक्ट एप्लीकेबल है या नहीं है।
इस चीजों को लेकर। अब थोड़ा सा मैं आपको, ये मामला तो है ही सब कुछ, इसके बारे में थोड़ा हम लोग ये समझ लेते हैं कि दरअसल ये मामला क्या है। मामला यहां पर ये है कि जो मुल्ला पेरियार, एक ये अगर हम बात करें 129 साल पुराना ये डैम इस पर बनाया गया है। मुल्ला मुल्लायार और पेरियार ये दो नदियां हैं। ये नदियां केरल के इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में, ये दोनों नदियों का मिलन है वहां पर। वहीं पर एक डैम बनाया गया जिसका नाम मुल्ला पेरियार डैम है, और ये 129 साल पुराना ये डैम है। कहा जाता है कि डैम स्टैंड टू हाइट 53.66 मीटर हाइट इसकी है, और इसकी लेंथ 365.85 मीटर लेंथ है। ये डैम जो है ऑपरेट किया और मेंटेन किया जाता है, तमिलनाडु सरकार के द्वारा मेंटेन किया जाता है। तो इसी को लेकर कि ये मुद्दा तो आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछा जाएगा कि ये डैम जो है किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है, कितने कितने नदियों का कन्फ्लुएंस पर ये बना हुआ है, और ये कहां पर है। ये सारा प्रश्न आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है कि ये है कहां पर। दूसरा है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है फ्लेमिंगो से रिलेटेड। फ्लेमिंगो फ्लेमिंगो फेस्टिवल और सेलिब्रेट किया जाता है आंध्र प्रदेश के द्वारा। हर बात की अगर बात करें, अभी आपको बता दूं कि फ्लेमिंगो फेस्टिवल 2025 अवेटेड है। यहां पर आप कह सकते हैं कि सुलरापेटा इन तिरुपति डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश के 18 जनवरी से 20 जनवरी को फ्लेमिंगो फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा, जिसमें करीब करीब 200 से ज्यादा वैरायटी के बर्ड्स आने का एक्सपेक्टेशन। कहा जा रहा है कि इस सीजन के दौरान में 200 से ज्यादा वैरायटी के बर्ड्स जो है आएंगे। ये 3 दिनों का ये आपका 3 डेज का ये खास करके आपका आयोजन होता है, जिसमें 5 लोकेशंस पर ये आयोजन किया जाता है। फेस्टिवल वो है नेल्लापट्टू, विवी, पलेम्स और अटकानी, कह सकते हैं थिपा, सिरी सिटी, और कह सकते हैं कि सुलरापेटा। ये 3 दिनों का जो सीजन है, सेशन है, इको फ्रेंडली होगा बायोडायवर्सिटी के लिए, खास करके सिरी सिटी में। और वहां पर भिन्न भिन्न जगहों से लोग जो है, भारत के भिन्न भिन्न जगहों से क्षेत्रों से लेकर आते हैं, और वहां आने के बाद जो है एक दर्शन करते, एक तरीके से कह सकते हैं टूरिस्ट का एक बहुत बड़ा प्लेसेस होता है। साथ में वहां की गवर्नमेंट सरकार जो है मिलकर के बहुत सारे ऐसे आयोजन भी कर रही है, बहुत सारे फंक्शन भी कर रहे हैं, और साथ में उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप, जैसे कि मान लिया कि बहुत सारे विजिटर आएंगे तो आने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा। तो वहां पर इंप्लॉयमेंट जनरेशन के लिए भी मनरेगा के तहत उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को भी जोड़ा गया है। मतलब कह सकते हैं कि नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जो है महात्मा गांधी का, उसको इंटीग्रेट किया गया है इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी सरकार जो है उसमें जो आयोजन कर रही है, उस आयोजन में काम करने वाले लोग, मनरेगा के लोगों को भी ऐड किया है। पुलिकट लेक के आसपास का पूरा इलाका जो है टूरिस्ट, चिल्ड्रन, लोकल लोगों से भरा हुआ होता है, और वहां के जो दृश्य है वह बहुत ही शानदार दृश्य देखने को मिलता है इस फेस्टिवल को, जिसको हम फ्लेमिंगो फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। मैं आपको बता दूं कि वेडिंग्स बर्ड्स हैं आपका, हर साल मनाया जाता है। ये साइबेरिया और खास करके अफ्रो यूरेशियन देशों से ये सारी पक्षियां जो है भारत में खास करके उन सभी क्षेत्रों में आती है, और आने के बाद एक बहुत ही मनोरक मनोरक ये दृश्य देखने को मिलता है वहां पर। चलिए ये बातें तो समझ में आ गई होगी। अ ग्रुप ऑफ फ्लेमिंगोज को हम फ्लेमोबोयंस भी कहते हैं। हो सकता है ये प्रश्न में पूछा जाएगा कि फ्लेमबोयंस क्या है। ये आपका फ्लेमिंगो को ग्रुप को कहा जाता है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन के तौर पर पूछ सकता है। कह सकते हैं कि अ ग्रुप ऑफ फ्लेमिंगोज इज कॉल्ड अ फ्लेमबोयंस। फ्लेमबोयंस कह सकते हैं, फ्लेमबोयंस कह सकते हैं। या 4 फ्लेमिंगो स्पीसीज का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरी अमेरिका में, खास करके आप कैरेबियंस हैं, कैरेबियंस हुआ, 2 स्पीसीज आपके नेटिव होता है, एफ्रो यूरेशियंस के भी होते हैं, है ना। ये समझ सकते हो आपका। नेक्स्ट है आपका तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, वो न्यूज है अनीमिया फोन। अनीमिया फोन, अनीमिया फोन क्या है भाई? दरअसल तीसरा न्यूज जो है अनीमिया से संबंधित, अनीमिया फोन को डेवलप करने वाली जो संस्था है वो है आपका कॉर्नेल यूनिवर्सिटी। वो आज सबसे सस्ता और आसान एक डिवाइस बनाया है जो आयरन के डिफिशियंसी को पता लगा सके। आयरन, शरीर में आयरन की कमी से बहुत सारी बीमारियां होती है, खास करके प्रेग्नेंट महिलाएं की बॉडी में आयरन की कमी हो जाती है ना।
सो प्रेग्नेंट है तो यहां पर सकते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च को साथ में इसके साथ इंटीग्रेट किया है। एनीमिया एलिवेशन वीमेन हेल्थ एंड मेटरनल चाइल्ड हेल्थ से संबंधित है आपका। अब ये हमें मदद करेगा खास करके एनीमिया जैसी बीमारी को फाइंड आउट करने में मदद कर रहा। अब आपको बता दूं कि जो आयरन डिफिशियंसी है ये आज एनीमिया का सबसे बड़ा कारण आयरन डिफिशियंसी यानी आयरन की कमी के कारण जो है एनीमिया होती है। और 50% से 70% जो भारत देश में महिलाएं एनीमिया का शिकार होती है, एनीमिया के शिकार होती है बिकॉज उनके शरीर में आयरन की कमी होती है। और ये टेक्नोलॉजी जो है स्मॉल फिंगर स्टिक है जिसके माध्यम से ब्लड टेस्ट होगा। सिमिलर लाइक कोविड 19 के दौरान देखा होगा कि घर पर ही कोविड 19 टेस्ट किया जाता था, कोविड 19 टेस्ट किया जाता था। सेम लाइक घर पर ही हम आप आयरन के डिफिशियंसी को आप वो कर सकते हैं। और ये सारा इंफॉर्मेशन को क्लिनिकल डेटाबेस और मोबाइल फोन के जरिए, वायरलेस टैबलेट और कंप्यूटर के जरिए जो आप इंफॉर्म कर सकते हैं। हेल्थ केयर वर्कर को आप बता सकते हैं कि उनको एनीमिया की कमी है जिसके कारण से जो आयरन के बहुत सारे ऐसे सप्लीमेंट्स हैं वो आपको प्रोवाइड करेंगे ताकि जो है एनीमिया की समस्या का समाधान किया जा सकता। हालांकि भारत सरकार ने ऐसे कई प्रोग्राम चलाए हैं जिससे एनीमिया की समस्या का समाधान किया जा सकते। इसलिए भारत के अंदर में एनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम भी चलाया गया था ये बातें कि ताकि आयरन की डिफिशियंसी को कम किया जा सके। तो ये बातें हैं। नेक्स्ट है इंडियन हेरिटेज एंड कल्चर से संबंधित। हमने कहा कि व्हाई इज द डेसिफरिंग टू इंडस स्क्रिप्ट इंपॉर्टेंट। अब यहां पर आपको बता दूं इससे रिलेटेड 5 जनवरी को तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन जो है अनाउंसमेंट करते हैं और अनाउंसमेंट के जरिए जो है वो कहने वाले हैं क्या कहते हैं कि हम लोग $1 मिलियन जो है प्राइज दिया है, अनाउंसमेंट किया है एक्सपर्ट को और ऑर्गेनाइजेशन को जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को सफलतापूर्वक उसको पढ़ ले यानी कि डेसिफर करे। अभी तक इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्क्रिप्ट है वही इंडस वैली सिविलाइजेशन जो करीब करीब 3000 ईसा पूर्व यानी बीसी से लेकर के 1500 या 1300 बीसी तक के कालखंड को इंडस वैली सिविलाइजेशन के तौर पर देखा। आपको बता दूं कि उन्होंने अनाउंसमेंट किया है कि कोई भी संस्था अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के खास करके उसके स्क्रिप्ट को अगर पढ़ लेता है या इस तरीके की चीजों को बनाता है तो उसको $1 मिलियन के आसपास प्राइज के तौर पर दिया गया है। ये तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने इसको अनाउंसमेंट किया है ना, एएसआई को भी बताया है। हालांकि 1924 में भी इस तरीके की चीजें पब्लिश की गई थी जॉन मार्शल के द्वारा जो कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल वहां पर हुआ करते थे। और उस वक्त उन्होंने बताया था कि कहीं न कहीं इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो स्क्रिप्ट है ड्राविडियंस लैंग्वेज से मिलता जुलता है, परंतु ड्राविडियंस लैंग्वेज इसका पूरा सबूत उन्होंने नहीं दिया था। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा था कि पॉलिटिकल डायमेंशंस में ड्राविडियन कॉन्सेप्ट को देखने को मिलता है आर्कोलॉजिकल लिंग्विस्टिक स्कॉलर के बेस के आधार पर। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कहा जाता है और वो करीब करीब 2000 ऐसे साइट्स हैं यानी 1.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में ये साइट्स पूरी तरीके से फैला हुआ है। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से हम लोग समझते हैं कि आपको ये करीब करीब जो है 2 साइट्स फैला हुआ आपका इस बेस पर देख सकते हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में यह भी कहा जा सकता है कि वो दौर आज के मॉडर्न एज में भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान ये सारे साइट्स जो है इन तीनों जगह पर फैले हुए हैं। वो ब्रॉन्ज एज का वो दौर था जिसमें आपको 3000 से 1500 बीसी का दौर में ऐसा जोग्राफिकल एरिया जो है काफी बड़ा जोग्राफिकल एरिया की बात होती है। लेकिन यहां पर एक टर्म डिफाइन होता है उस समय साथ साथ में कंटेम्प्ररी और भी सिविलाइजेशन थे। सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ मेसोपोटामिया के सिविलाइजेशन, इजिप्ट के सिविलाइजेशन की हम बात करें वहां पर एक ग्राफिटी की बात करते हैं। ग्राफिटी और स्क्रिप्ट ये 2 टर्म है। ये दोनों टर्म आपका मोनोग्राफ ये एक्सप्लेन करता है जितने भी जब रिकॉग्नाइजेबल स्क्रेच जो मिले हैं सेरेमिक साउथ इंडिया के अंदर में वो कहीं ना कहीं उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश की जाती है। आइडेंटिफाई किया जाता है इंडस सेरेमी में खास करके ग्राफिटी के तौर पर। ग्राफिटी के तौर पर बहुत सारे सिल्स मिले हैं, पढ़ने की कोशिश की जा रही है, स्क्रिप्ट को पढ़ने की कोशिश की जा रही है। 2000 आपको बता दूं कि ये तमिल स्क्रिप्ट के साथ उसको कनेक्ट करने की कोशिश की गई थी। 2022-23 के दौरान में ये स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट लॉन्च किया था और कहा था कि भाई इसको बेसिस के आधार पर आपको
मैं आपको बता दूं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है उसके स्क्रिप्ट आज भी नहीं पढ़े गए। इसके पीछे एक पहला कारण जो है कॉम्प्लेक्सिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, लैक ऑफ मल्टीलिंगुअल स्क्रिप्ट। आपको बता दूं कि रोस्टा स्टोन की तरह बहुत सारे बाइलिंगुअल आपका नो बाइलिंगुअल आर्टिफैक्ट्स आपको देखने को मिलते हैं। अननोन लैंग्वेज है आपका, स्क्रिप्ट रिप्रेजेंट कर रहा है अननोन लैंग्वेज का। बर्ड्स भी हैं, कई सिंबल्स है, कई तरीके के चिन्ह है जो पढ़ना बड़ा मुश्किल है आपका। लिमिटेड आर्टिफैक्ट है, करीब करीब ओनली 3500 ऐसे स्टिल्स डिस्कवर हुए और सबका एवरेज हम 5 कैरेक्टर देखने को मिलता है। बहुत सारे पॉलिटिकल कल्चर और ऑल चीजें जो है आपको देखने की कोशिश की जा रही है। तो आप कह सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मेट में आपको देखने को मिलता है और इनको कहीं ना कहीं ड्राविडियंस मॉडल से कनेक्ट करने की कोशिश की जा रही है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। उनको ये लगता है कि तमिलनाडु इसका ड्राविडियंस इसका कहीं ना कहीं कोरिलेशंस है, कहीं ना कहीं उसका कनेक्शंस है। तो स्टालिन साहब जो है $1 मिलियन जो है उनको देंगे, उस ऑर्गेनाइजेशन को देंगे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को अच्छी तरीके से पढ़ ले या बता दे। तो ये था आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज जिसके बारे में हम सब लोगों ने चर्चा किया। तो आज के लिए इतना रखते हैं। नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।